हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, मैं डीआई पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सीएचएसएल वाले टाइटल पर जाओगे तो सीएचएसएल में मैंने सेट 10 करके जो बनाया था, सेट 10 ऑलरेडी 17 सेट आ चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो जाके। सेट 10 जो मैंने बनाया था वो डीआई बेस्ड था, तो वो आप डीआई के लिए देख सकते हो। उसमें मैंने 10 क्वेश्चन डीआई करवाए थे। ये वाला जो वीडियो है ये इसमें केवल मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, बट ये क्वेश्चन जो हैं इनकम बेस्ड डीआई पे हैं। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड जो डीआई होती है उसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। जब भी ये डीआई के 5 क्वेश्चन किसी भी अच्छे सेट में आते हैं तो लोग इसको अक्सर छोड़ देते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैंक में ज़्यादा आती है, एसएससी में ये नहीं पूछी जाती है। इवन शायद अभी तक पूछी भी ना गई हो, शायद किसी मेंस में पेपर में आई हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब स्पीड टेस्ट में आती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और आपके 5 क्वेश्चन साफ साफ चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट करके मैं इसको समझाऊंगा। जिनको भी नहीं आती है उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और जो भी देखिए नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं उनको जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। सीधे क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, या एक छोटा सा मैं बेसिक आपको स्टार्टिंग में समझा देता हूँ कि देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको सबसे पहले इससे जो डिनोट किया गया है ये x है, और जो ये छोटा वाला बिंदु वाला है ये y है। ठीक है, लिखा नहीं है पर आप समझ लेना कि ये y है। अब ये आपको क्या गिवन है, सबसे पहले डीआई में देखा जाता है कि आपको क्या डेटा गिवन है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं 2013 में y का बोलूँ तो आप कहोगे कि 2013 ये रहा और y ये रहा, इसका मतलब है 60%। ठीक है, इसका मतलब क्या है 60%, और 60% का मतलब क्या होता है 60/100। इसका मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसमें से आपको 60 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं कहूँ कि टोटल इनकम आपकी क्या है, तो टोटल इनकम जो आपकी है वो इन दोनों को मिला के आती है, तो वो कितनी आती है 160। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं। जो भी परसेंटेज गिवन होता है और जो जब आप उसको ब्रेक करते हो, जैसे मैं कहूँ कि 2015 में एक्स का क्या प्रॉफिट परसेंट है, तो आप कहोगे 2015 ये रहा, एक्स कहाँ पे है, एक्स वाला ये वाला होगा, तो ये रहा जो कि आपका 70%। उसको आप कैसे लिखोगे, 70/100 लिखोगे। इसका मतलब है कि जब आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपये, इन्वेस्टमेंट ये रहा, या आप इसको खर्च भी बोल सकते हो, हिंदी में एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, और 70 आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो मैं कहूँ कि आपकी टोटल इनकम क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपकी 170 जो है वो टोटल इनकम है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें आगे करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो भी सिंगल बंदा इस वीडियो को देखे वो अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच पहुंचती है। इससे मुझे भी फ़ायदा होता है और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सेल्फिश ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे मटेरियल को एक तरीके से भेजें जिससे उनको भी फ़ायदा हो, और मेरा भी इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लगना चाहिए कि मेरा चैनल भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करे, बढ़े थोड़ा सा, तो तभी बढ़ेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2011 में एक्स का प्रॉफिट जो है वो इतना है तो कुल आय बताइए। अब कितना सिंपल सा, अगर आपने पहले वाली चीज़ मेरी समझी होगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सबसे पहले आपको 2011 में जाना है और एक्स पे जाना है। तो 2011 ये रहा, अब इसमें एक्स कहाँ पे, देखिए ये वाला है, तो एक्स रहा ये। ठीक है, आपको दिख रहा है 65, तो आप तुरंत लिख लोगे 65/100। कितना ईजी सा है। ठीक है, अब आपको क्या, अब आप इसे 5 से काट भी सकते हो। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 से 15, 13/20 आ गया। अब मैंने अभी आपको समझाया कि ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है, और इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो निकल कर आता है आपका इनकम। ठीक है, तो आपसे पूछा है इनकम, तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको 33 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि 20 और 13 ऐड करके आपकी इनकम आएगी। और आपको जो एक्स का प्रॉफिट क्या है 13 है, तो 13 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, अगर यहाँ पर देखो साफ साफ 812500, काट दो उसको 13 से, 13 एकम 13, 13 6 78, 3 13 2 26, 13 5 65, 625 और आप इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 33 का, क्योंकि आपको 33 की 33 की वैल्यू निकालनी है, तो 33 का मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें। अब किसी को 33 का टेबल तो नहीं याद होगा, तो आप इसको स्प्लिट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 11 कर दो पहले, तो 11 0 0 11 0 0 11 5 55 5 27 7 2 11 6 66 2 68। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई मार दो, 3 0 0 3 0 0 3 5 15 1 3 7 21 1 22 का 2। तो आप देख रहे हो कि 25 वाला केवल आपको एक ऑप्शन मिला है 2 जीरो के बाद में, तो ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप आगे भी कर सकते हो। 3 5 15 1 3 7 21 22 2 3 8 24 और 2 26 के लिए 6 लगा 2
और 18 2 20, तो 20 625 आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको केवल प्रॉफिट परसेंट को ब्रेक करना होता है, उसके बाद में जो ऊपर दिया होता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और जो नीचे दिया होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों को ऐड कर दो तो आपका इनकम बन जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट, चारों क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस डीआई को समझने में। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि 2010 में दोनों कंपनियों द्वारा निवेशित राशि बराबर है, निवेशित मतलब वही है इन्वेस्टमेंट, जो आपकी तरीके से आपका जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है 2010 में दोनों कंपनियों का, मतलब एक्स और वाई दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है आपस में। तो 2010 में कंपनी वाई और एक्स का कुल आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है। 10 में क्या है, देखिए 10 में जाते हैं हम लोग, पहले मैं एक्स का लिख रहा हूँ, फिर मैं वाई का लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स का अगर मैं लिखूँ तो कितना है, ये है 55/100। इसके बाद में वाई पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये है 70/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है कि अगर मैं सीधे लिख दूँ तो क्या है कि ये आ जाएगा आपका 155 और ये आ जाएगा, क्योंकि आपका वाई से एक्स का बोला है इनकम। अभी मैंने बोला कि ये आपका प्रॉफिट होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या निकल आता है, आपका इनकम निकल आता है। और आपका पहले वाई है, तो वाई की इनकम से आपका एक्स की इनकम का रेशियो पूछा गया है, तो आपको नॉर्मली इस क्वेश्चन में 170 रेशियो 155 करना है बस। ठीक है, कितना आसान है, 5 ताई 15 और 5 चौको 20, और ये आपका रहा 5 ताई 15 और 5 एकम 5, तो 34 रेशियो 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आसान ये क्वेश्चन बन जाता है जब आपको ये आता है। ठीक है, सिंपल सा है, हर क्वेश्चन में वही फंडा लगेगा, केवल आपको सिंपल सा एक फंडा याद करना है, प्रॉफिट परसेंट को ब्रेक करना है, ऊपर जो होता है वो प्रॉफिट होता है, नीचे जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों को ऐड कर दो वो इनकम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और देखिए अच्छा लेवल का है। क्या कह रहा है कि यदि 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा निवेशित राशि 27 लाख है, तो 2014 में गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो आपका अमाउंट है वो कितना है, 27 लाख है। वाई कंपनी द्वारा निवेशित राशि एक्स के द्वारा इन्वेस्ट की हुई अमाउंट का 50% है, मतलब अगर एक्स हमारा 2 इन्वेस्ट कर रहा है तो वाई हमारा 1 इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3, जो कि वैल्यू आपको गिवन है 27 लाख। तो मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू 9 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 18 लाख कर रहा है, और जो वाई हमारा है वो कितना कर रहा है, वो 9 लाख कर रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि आपसे क्या पूछा है, अर्जित लाभ पूछा गया है। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है। ठीक है, जब दोनों को ऐड करते हो तब इनकम मिलती है। अगर मैं बोलूँ कि 18 लाख का प्रॉफिट क्या है, तो आप सीधे यहाँ पे देखोगे 14 में आपने एक्स पे कितना % प्रॉफिट हुआ है, एक्स पे आपको हुआ है 80%, तो मैं कहूँगा कि 18 लाख का 80%। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो प्रॉफिट उसी पे मिलता है। ठीक है, इनकम पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलेगा, और जब दोनों को ऐड कर दोगे तब इनकम मिलेगा। ठीक है, तो 18 लाख का क्या निकालना है आपको, 80% प्लस, क्योंकि दोनों का पूछा गया है 9 लाख, ये भी इन्वेस्टमेंट वाई का है, और वाई का प्रॉफिट परसेंट कितना है 75, को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 3/4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 18 × 144/10 14.4 आ जाएगा। डायरेक्टली मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसका डिवाइड कर दो 9 × 27/4, और आप इसको भाग दोगे तो आएगा 6.75। 6.75 इन दोनों को ऐड कर दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 5 7 4 11 और 6 4 10 11 और 2, तो 21.15 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सिंपल सा समझ में आया। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया था दोनों कंपनियों का 27 लाख, फिर आपको दिया गया था कि जो एक्स है वो डबल इन्वेस्ट कर रहा है वाई से, तो 2:1 का रेशियो में, तो हम लोगों ने वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लिया 18 लाख और 9 लाख। और आपको मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट पे ही प्रॉफिट निकाला जाता है, जब दोनों को ऐड कर देते हो इन्वेस्ट और प्लस प्रॉफिट, तो वो इनकम है। सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए आप किसी चीज़ में 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया और 2 आपको प्रॉफिट मिल गया, तो टोटल जो होगा वो आपकी इनकम है, आपको 12 रुपये मिले। ठीक है, समझ गए होगे। इतना समझाने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हो, पैरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में मैं एक डीआई और करवाऊंगा, मुझे एक जगह और अच्छी डीआई मिली है 5 क्वेश्चन की, और वो भी इनकम वाली है, तो इसके बाद मैं उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, बट आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा बेसिक्स समझ में आएंगे, फिर मैं उन 5 क्वेश्चन को करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इनकम बेस्ड डीआई पे। ठीक है, वो भी वीडियो कल या परसों में मैं डाल दूंगा।
चैनल पर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यदि कंपनी वाई द्वारा 2012 और 13 में निवेशित धन बराबर है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपका इक्वल है वाई द्वारा, ठीक है, ठीक है। इन 2 वर्षों में मतलब 12 और 13 में कमाए गए लाभ का अंतर, मतलब यहाँ पर वाई द्वारा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वाई गिवन नहीं है बट वाई द्वारा ही होगा क्योंकि वाई यहाँ पर दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है कि यदि 2013 में आए 24 लाख थी, अब ये भी वाई की होगी क्योंकि यहाँ पर एक्स की बात ही नहीं हो रही है, तो ये आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि यहाँ पर वाई की बात हो रही है। तो 13 में इनकम 24 लाख है और अभी मैंने बताया कि आपको इनकम कैसे निकालनी है। 13 में जाओ सबसे पहले, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस DI का। सबसे पहले 13 में जाओ, अब 13 में जाके वाई को देखो, वाई कहाँ पे है, ये है 60। अब 60% है तो तुरंत आपको क्या करना है 60/100। अब आपको यहाँ पे देखिए इनकम दी हुई है। अब इनकम कैसे निकलेगी मैंने अभी बताया, दोनों को सम कर दो। तो 160 की वैल्यू आपको दी है 24 लाख, ठीक है। 4 से काटो 40 ये आ जाएगा 6 लाख, फिर 2 से काट दो 20 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 लाख। अब आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट 100 रुपये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये क्या थी 160 क्या था, ये इनकम थी, ठीक है। अब 100 कैसे बनाओगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15 लाख। इसका मतलब है कि 15 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि वाई का 12 और 13 में जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है, तो अगर 15 लाख उसने 13 में इन्वेस्टमेंट किया है तो 12 का इन्वेस्टमेंट भी वही होगा, ठीक है। इतना मैं हटा रहा हूँ अभी मैं। तो आप कह सकते हैं कि 2012 में और 2013 में इन्वेस्टमेंट जो है दोनों में 15 लाख और 15 लाख का है, क्योंकि 13 में 15 लाख आ गया हम लोगों ने निकाल लिया और 12 में भी 15 लाख होगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। अभी मैंने बताया कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट पे ही निकाला जाता है, तो कह रहा है इन 2 वर्षों में कमाए गए लाभ का अंतर, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है। अब जाके देखते हैं कि 12 में वाई का, तो देखिए 12 में वाई यहीं पे चिपका हुआ है तो 45%, ठीक है 45%, और 13 में वाई का 60%। इनका डिफरेंस निकालना है, तो 15 का 45% और 15 का 60% का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं कह सकता हूँ कि 15 लाख का 45 और 15 का 60, तो मैं 15 लाख कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा 60 माइनस 45%, तो 15% बचेगा, ठीक है। और परसेंट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता है 15 गुणे 15 225, 100 का भाग लगा दोगे तो 2.25 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन मैंने केवल लिए थे आपको बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, बाकी मैं जो है कल 5 क्वेश्चन है, परसों 5 क्वेश्चन और करवा दूंगा। कल मैं सोच रहा हूँ मेंस के 10 क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे आपको। और इस वीडियो के बाद में एक वीडियो मैं भी डालने वाला हूँ मोटिवेशन वर्सेस डिमोटिवेशन, और काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा क्योंकि उसमें एक चीज़ मुझे क्लियर करनी है थोड़ा सा। कई लोगों के मैसेजेस आते हैं यूट्यूब में और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब उनके मैसेजेस आते हैं, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्लियर करेंगे चीज़ों को कि जिनके मन में वैसे थॉट्स रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे उस वीडियो में, यहाँ पर इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।